मॉर्निंग रूटीन तो हर कोई प्रोडक्ट बना लेता है, तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि नाइट में ऐसा क्या करें कि मॉर्निंग हमारी और भी इजी हो जाए। तो आज मैं बस आपके साथ कुछ हैबिट्स नाइट की शेयर करूंगी कि मैं नाइट में क्या क्या फॉलो करती हूँ कि मेरी मॉर्निंग और भी इजी हो जाती है। कुछ आदतें जो हमारी सुबह को थोड़ा सा और इजी बना देती हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बस यही सब शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें, आप मेरे से जुड़े रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि रात में कुछ हेल्दी फूड ही लें, कुछ हैवी फूड ना लें। बट कभी कभी हो जाता है कि हाँ, हैवी भी चल जाता है। हैवी मतलब कुछ अच्छा सा स्पाइसी बनाना। बट आज मैंने बनाया है मलाई पनीर एंड दाल, जो मैं घी डालकर इसमें खाऊंगी। हैवी भी नहीं है, सिंपल सा खाना है। सो आज यही खाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा नॉर्मल ही खाएं। कभी खिचड़ी बना लेते हैं, वैसे नॉर्मली रोटी सब्जी ही खाई जाती है। सो हमेशा ट्राई करें कि ऐसा ही खाना हम हमेशा खाएं। और नाइट में मैं कुछ अपनी हैबिट्स ऐसे डेवलप करे हुए हूँ कि मुझे सुबह से कुछ ज़्यादा हेडेक ना हो काम करने में, क्योंकि सुबह से ऑफिस जाना होता है हस्बैंड को, और बच्चे भी साथ में होते हैं। तो सुबह का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो जैसे मैंने आज अपनी मसालादानी को साफ़ करके रख दिया, मैं इसको मॉर्निंग में फ़िल कर लूँगी। तो मॉर्निंग तक ही इसका पानी भी सूख गया था और उसके बाद मैंने जल्दी से मसाले फ़िल कर दिए थे, क्योंकि टाइम टू टाइम इन सबको भी साफ़ करते रहना चाहिए कि ज़्यादा गंदा ना हो जाए। तो ये एक अच्छी हैबिट्स है कि टाइम टू टाइम चीज़ें क्लीन करते रहो कि ज़्यादा वो गंदी ना हो जाएं और फिर देखने में भी बेकार ना लगें। तो जितने भी मेरे पैकेट्स में मसाले पड़े हुए थे, मैंने सारे मसालादानी में भर दिए हैं। और ये ईजी हो जाता है, एक ही मसालादानी उठाओ और सारी सब्जी में जो भी रेगुलर मसाले होते हैं उनको यूज़ कर लो। और उसके बाद कुछ बेटी खिलौने फैला ही देती है, तो वो ऐसा है कितना भी शार्प कर लो बट वो फैले रहते हैं। बट करना क्या है कि उसको उठाते रहें कि ताकि ज़्यादा क्लटर ना हो जाए, ज़्यादा फैल ना जाए। तो जैसे ही मुझे वो खेलते नहीं मिलती है तो मैं उसको उठा लेती हूँ। हार्डली मुझे 5 से 10 मिनट लगते हैं इन सब चीज़ों को क्लीन करने में, और वो आराम से क्लीन हो जाते हैं और रूम भी साफ़ सुथरा लगने लगता है। जैसे ही मैं और उनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। जब भी उसको उठाना होता है तो यहीं से वो उठा लेती है, और मैं उसके आंखों के सामने ही रखी हूँ कि मुझे उसको लाके ना देना पड़े और वो अपने हाथ से ही उठा ले। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं। बट जैसे ही सामान रखो, फिर छोटे बच्चे होते हैं वो फैला ही देते हैं। बट उनको फैलाने से बिल्कुल भी मना ना करें, जितना वो फैलाना चाहते हैं फैलाने दें, क्योंकि इन्हीं सब में वो बिजी रहते हैं, अकेले रहते हैं बच्चे। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को शांत करवाने में। तो इन्हीं सब चीज़ों में उनको बिजी रखें। जैसे ही मैं ला रही थी और उसने फिर से फैला लिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हाँ सुधारते रहना चाहिए। अब ये जब तक ये यहाँ पर खेलेगी तो रूम तो मेरा वैसे भी साफ़ हो गया है, और जब ये सो जाएगी उसके बाद मैं उठा के रख दूँगी। और नाइट में जो मेरी जो भी वेजीज आती हैं, जो भी कुछ आता है, मैं उसको कट करके क्लीन करके रख देती हूँ। जैसे मैंने धनिया इसको कट करके ही रख देती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ कि मुझे बार बार वो कट करना पड़े। तो मैं कट करके रख देती हूँ, तो सुबह भी सब्ज़ी जो बनती है, जो भी होता है, मैं उसमें उसको यूज़ कर लेती हूँ। मुझे बार बार काटना भी नहीं पड़ता है। और टिश्यू लगा के रख दो तो ये ख़राब भी नहीं होता है काफ़ी दिनों तक। रोटी रखने के लिए कैसरोल यूज़ करते हैं, तो उसमें नॉर्मली क्या करते हैं कि उसमें पेपर यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, तो वो वेस्ट ही जाता है।
तो ट्राई करें कि हमेशा एक क्लॉथ ही यूज़ करें उस पर, और इससे क्या होगा कि रोटी भी आपकी नीचे की जो ख़राब हो जाती है वो नहीं होगी, और आपके टिश्यूज़ भी वेस्ट होने से बच जाएंगे। एक बढ़िया सा है कि कपड़ा रख लें और वो टाइम टू टाइम धुलते रहें, चेंज करते रहें, तो वो स्मेल भी नहीं करता है और आपकी रोटियां भी बढ़िया रखती हैं और वेस्ट होने से भी टिश्यू बचते हैं। उसके बाद मैं नाइट में क्या करती हूँ कि जो भी मेरे सुबह के प्रेस के लिए कपड़े हुए या मुझे देने हुए प्रेस के लिए, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं खुद कर लेती हूँ, बट कभी कभी जब ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े तो प्रेस के लिए ये दे भी देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको एक क्लॉथ में बांध के रख देती हूँ, ताकि सुबह से मुझे ढूंढने ना पड़े सारे कपड़े, और प्रेस के लिए जो भी हो वो प्रेस अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ही कर दूँगी, और अगर देने हुए तो दे भी दूँगी। तो एक क्लॉथ में उसको बांध के रख देती हूँ। ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये बढ़िया है कि रात में कुछ छोटी छोटी चीज़ें निपटा लें। जब बेटी सो जाती है तो मैं छोटी छोटी चीज़ें अपने आधा से 1 घंटा पौन घंटा ही लगता होगा कि ये सारी चीज़ें मेरी निपट जाती हैं उसके सोने के बाद। उसके बाद मैं रात में ही लॉन्ड्री अपनी तैयार कर लेती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। लॉन्ड्री तैयार करने से क्या होगा कि सुबह से आप बस जाएंगे और मशीन में कपड़े डालने होंगे। जो भी गरम कपड़े हैं मैंने उसको ऊपर रख दिया है, अलग अलग करके रख दिए हैं, फिर मुझे जैसे डालने होंगे मैं उसको मशीन में वैसे ही डाल दूँगी। तो लॉन्ड्री भी मेरी रात में ही तैयार हो जाती है कि सुबह से मुझे कपड़े ढूंढने ना पड़े, फिर सुबह जो निकलते हैं उसको भी डाल देती हूँ। एंड रात में ही मैं क्या करूँगी कि अपने जो भी मेरा कचरा है फेंकने वाला, उसको सुबह कचड़े वाला आएगा तो मैंने पॉलीथिन में पैक करके रख दिया है, और जो दूसरा डस्टबिन है उसको भी रैप अप करके रख देंगे कि सुबह से वो यूज़ आने लगे, क्योंकि सुबह से ही कचरा निकलने लगता है घर में। जो भी खाने का हुआ या छोटा मोटा कचरा हुआ, झाड़ू पोछे का हुआ, तो फिर उसके लिए मेरी 2 बार बकेट तैयार हैं, एक किचन के लिए एक बाहर के लिए। और जहाँ पर भी हम कुछ काम कर रहे हैं मेक श्योर करें कि वहाँ पर कुछ कचरा फैला हुआ हो तो उसको भी साथ ही साथ साफ़ करते जाएं, ताकि फिर वहाँ आके कुछ भी साफ़ ना करना पड़े, अलग से उसके लिए टाइम ना देना पड़े। अब मुझे 2 ही मिनट लगे। यहाँ पे जो भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था मैंने उसको उठा के एक साथ रख दिया है। एंड मुझे करनी थी ये टेबल क्लीन, रेगुलर ही होती है, ये आते हैं और सारा सामान यहीं पे रख देते हैं। तो इनकी बुक्स डायरीज जो भी छोटी मोटी चीज़ें हुई वो यहाँ पर रख देते हैं ऑफिस से आके, तो ये पड़ी रहती हैं और सुबह फिर से इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं नाइट में ही इनको क्लीन करके रख देती हूँ, सारी टेबल क्लीन करके रख देती हूँ। और कुछ इनके पैकेट्स हैं जो इनका काम है, उसमें राइस आते हैं तो काफ़ी सारे पैकेट्स वो भी हो जाते हैं, तो मैंने नीचे की ड्रॉर में ही रख रखा है। जितने भी आते हैं मैं नीचे ही रख देती हूँ। सो ये छोटे छोटे से काम हुए जो कि सिर्फ 2-2 मिनट लगते हैं। अब मुझे टेबल साफ़ करने में सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और मेरी टेबल साफ़ हो गई है। थोड़ी सी डस्टिंग भी साथ ही साथ कर देंगे। और वहाँ पर एक मैं हमेशा क्लॉथ रखती हूँ कि जो भी टेबल साफ़ करनी हुई आराम से वहाँ से हाल के हाल उठा के और कर लो। सो केवल 5 मिनट लगे और मेरी टेबल भी क्लीन हो गई है अच्छे से, और उनका जो भी सामान है वो मैंने रख दिया है। अब आप अपना थोड़ा सा टाइम अपनी सेल्फ़ केयर में भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट डे प्लान करती हूँ, और यहाँ पर फ़िलहाल तो नाइट में मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। आप चाहें तो नाइट में इस टाइम थोड़ा सा फेस पे कुछ लगाकर, फेस पैक रख कर अपना थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं और अपने सेल्फ़ केयर कर सकते हैं, क्योंकि खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ नेक्स्ट डे प्लान, डायरी पे लिख लेती हूँ जो भी मुझे नेक्स्ट डे करना होता है। वो छोटी छोटी सी चीज़ें मैं अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लेती हूँ। और कभी कभी मैं यहाँ पर नोट डाउन करने के समय पे थोड़ा सा फेस पे कुछ लगा के भी बैठ जाती हूँ। और मैं यहाँ पर ही बैठती हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि रूम में होते हैं दोनों लोग, तो मैं कुछ टाइम नहीं दे पाती हूँ वहाँ पर करने के लिए। तो मैं यहाँ आराम से अकेले में आके बरामदे में एक मेरा बेड पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर बैठ के अपना सारा काम कर लेती हूँ। और अपने फ़ोन कर लेती हूँ रात में ही सारे चार्ज पे ही रात में लगा लेती हूँ। फ़ोन यहीं पे मैं लगाई हुई हूँ, अपना चार्जर यहीं पे लगा कर, और बस अपने दूसरे रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और
ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेड बटन दबा के, और ऑल का बटन भी दबाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।